में ही हमें अधिक उत्पादन दे सकती है। अच्छा जी, पहले स्प्रे का सही समय क्या रहता है, फिर स्प्रे क्या रहती है? जी हाँ, देखिए जी, इस समय गर्मियाँ, क्योंकि मूंग के समय पे गर्मियाँ पड़ती हैं। उनसे हम जो फूल हैं, फलियाँ हैं, जैसे उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती तो है। वो यूरिया का प्रयोग जरूरी है या नहीं? देखिए हम एक पानी लगा रहे हैं तो क्या समय रखें, दो जी, पानी लगा रहे हैं तो क्या समय जी, रखें? जी। फूल थोड़ा बहुत छिटकने लगे अच्छा, ये पौधों पे, पहचान है। ये दूर मिल जाते हैं तो। जी, कई जगहों पर हमारे कटवा कर थ्रेशर द्वारा भी निकाली जी। जाती हैं। और वैसे नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों के साथ जानकारी साझा करें। कुछ हमारे किसान भाइयों की मूंग की फसल 30 दिन की है। कुछ मूंग फसल की उचित देखरेख कैसे करें, इस समय किन दवाओं का प्रयोग करें जिससे मूंग की फसल में कोई कीट ना आए, और अगर फसल में फूल आ रहा है तो फूल की संख्या को कैसे बढ़ाएं। हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी एक्सपर्ट किसान है, इनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। वीडियो में बने रहें। जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर और कमेंट बताएं। जी, मेरा नाम उदयपाल सिंह है, जी, मैं अलीगढ़ से हूँ। जी। आपके माध्यम से हम ये किसान भाइयों के लिए जानकारी साझा करना चाहते हैं कि जैसे हमारे कुछ किसान भाई हैं, उनकी मूंग की फसल 30 दिन की हो गई है, कुछ की ज़्यादा दिन की है। तो जैसे कीटों का बचाव कैसे करें, जी, जैसे फल फूल की जो अगर आना शुरू हुआ है तो उसकी वृद्धि बढ़वार कैसे करें? जी। देखिए, मूँग की फसल जी, हमारी एक जायद की फसल में आती है, जी, जो कि काफ़ी अच्छी फसल होती है, जो कम समय में ही जी। हमें अधिक उत्पादन दे सकती है। अच्छा जी, और कम लागत, जिसमें काफ़ी कम लागत आती है और पैदावार इसकी अच्छी आ जाती है, जी, तो किसान को बचत हो जाती है इसमें। जी, तो उसके लिए मूँग के जो फूल की अवस्था है, जी। वो 35 से 40 दिन, 45 दिन के बीच में हमारी मूँग की फसल पे फूल आना शुरू अच्छा, होता फूल है। आना शुरू हो जाता जी है। हाँ, तो उस समय तक हमें जी, मूँग की उचित देखभाल, जी, ताकि उसमें इल्ली, जी, सुंडी या कोई भी और कीट ना आए, जी, हमारी फसल अच्छी चले। जी। तो उसके लिए हमें कीटनाशक के 1 से 2 स्प्रे 30 से 35 दिन से पहले करने होते हैं। अच्छा, जैसे जैसे उसमें हमारा कोराजिन है। नहीं, पहले स्प्रे की बात कर रहे हैं आप, तो पहले स्प्रे का सही समय क्या रहता है और फिर स्प्रे क्या रहती है? जी हाँ, देखिए पहले स्प्रे का हमारे का समय होता है मूँग उगने के 10 से 15 दिन के 10 बीच से में। 15 दिन वो समय हमारी मूँग के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है, शुरुआती अवस्था में। शुरुआती अवस्था में, जिस समय कि हमारी मूँग में इल्ली का सबसे ज़्यादा प्रकोप होने की संभावना जी, होती है। उस समय पे हम कोराजिन का इस्तेमाल करके, जी, या इमामेक्टिन होता है, तो जी। इमामेक्टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उसे इल्ली से बचाकर बचाव हमारी कर मूँग अच्छी बढ़वार के लिए होती है। जी, और उसके बाद में एक और स्प्रे 15 दिन के बाद हम करते हैं कोराजिन का, जी। तो कीटनाशक कोराजिन, तो उससे फिर हमारी फसल पूरी तरह से अच्छी बढ़वार होती है उसकी। तो जैसे आपने कोराजिन का नाम लिया है या इमावेक्टिन का नाम लिया जी, है, तो हमारे किसान भाइयों को इसकी क्या मात्रा रखनी चाहिए? इसकी मात्रा देखिए, इमामेक्टिन जो होता है जी, वो 100 ग्राम अगर सूखे में है, एकड़ के हिसाब से। एकड़ के हिसाब से ठीक है। है। और अगर लिक्विड में है तो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम जी, उसका 150 लीटर से 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते स्प्रे हैं। करें। अच्छा, स्प्रे का सही समय क्या रखें? देखिए, स्प्रे का सही समय, जी, इस समय गर्मियाँ, क्योंकि मूँग के समय पे गर्मियाँ पड़ती हैं, जी, तो हमें शाम को, जी, जिस समय मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, उस जी। शाम के समय में स्प्रे हमारा सबसे ज़्यादा लाभदायक यानी कि होता है। बेहतर रहेगा हमारे किसान भाई शाम के समय शाम के समय स्प्रे छिड़काव करें, करें। छिड़काव करें खेतों अच्छा, में। ये डोज बता दी। तो दूसरी जब हम स्प्रे लगा रहे हैं तो उसमें भी कोराजिन ही लें? उसमें भी कोराजिन ही लेंगे, जी, क्योंकि गर्मियों के समय में कोराजिन जो है हमारी सबसे अच्छा काम इल्लियों पे करती है। जी। और इल्लियों की तीनों अवस्था, अंडा, इल्ली और कीट, वो तीनों अवस्थाओं पे ही काम करती है तीनों हमारी। अवस्था पर। अच्छा, तो ये तो आपने स्प्रे की जानकारी दे दी। जी, जैसे फूल आ रहा है, जी, तो किसी खाद के माध्यम से या किसी दवा के माध्यम से हम जो फूल हैं, फलियाँ हैं, जैसे उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती तो है। वो तरीका बताएँ? देखिए, मैं उसके लिए किसी खास टॉनिक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जी, लेकिन मार्केट में हमारे में काफ़ी आते हैं, जी, और उसमें से किसी भी एक कंपनी का कोई भी ले सकते हैं हम, जी, जिसे टॉनिक बोलते हैं। जी। जैव उर्वरक, वृद्धि उर्वरक जिसे कि हम कहते हैं, वो ले सकते हैं हम। और इसके साथ में टेबुकोनाजोल, अच्छा, टेबुकोनाज़ोल। टेबुकोनाजोल जो साल्ट आता है हमारा फंगिसाइड में, जी, उसे हम फूल की शुरुआती अवस्था में दें, जी। तो बड़ा ही अच्छा लाभ वो मूँग की खेती में हमारी में होता है। तो जैसे आप फंगिसाइड का नाम ले रहे हैं, उससे मूँग की फसल में क्या फ़ायदा मिलता है? उससे मूँग की फसल में फंगस जो थोड़ा बहुत होता है वो रुक जाता है, और जी। फूल की वृद्धि बहुत ही अच्छी होती अच्छा, है हमारी। फूल की वृद्धि में भी फूल की वृद्धि सहायक है वो। बहुत लाभदायक अच्छा, एक आप बता रहे हैं जो है ग्रोथ है। प्रमोटर कोई ग्रोथ टॉनिक। प्रमोटर टॉनिक ले सकते हैं। अच्छा, टेबुकोनाज़ोल की जो मात्रा की क्या मात्रा रखें उसकी? उसकी मात्रा 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। अच्छा, और जैसे मार्केट में तमाम तरह के जो ग्रोथ प्रमोटर हैं,
जी, तो उनकी मात्रा क्या रखें फिर? उनकी मात्रा लगभग आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब आधा से। लीटर के हिसाब से। तो इन जैसे फंगीसाइड की बात करें या ग्रोथ प्रमोटर की बात करें, इनके प्रयोग से जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी? उसमें फूलों की संख्या में बढ़ोतरी और जी। हमारे फल के उत्पादन जो फली बनती है जी। उसका भी अच्छा उत्पादन होता है। अच्छा। फली की लंबाई में, दाने की मोटाई में हमारा अच्छा प्रभाव देता है। अच्छा, जैसे हम आपकी मूँग की फसल देख रहे हैं, ये फसल लगभग कितने दिन की हो गई होगी? ये फसल इस समय हमारी 20 दिनों की हो चुकी अच्छा, है। 20 दिन की हो चुकी जी। है। तो अभी इसमें स्प्रे में समय है अभी? इसमें अभी 10 दिन का समय है। समय है। ये तो आपने बता दिया कि स्प्रे किस-किस समय पे लगनी चाहिए। जी। मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ आपसे, एक तो आप ये बताएँ कि मूँग की फसल में यूरिया का प्रयोग ज़रूरी है या नहीं? देखिए, मूँग की फसल हमारी 2 दाने वाली फसल है। जी। इसमें यूरिया का प्रयोग हमें नहीं करना है। यूरिया का प्रयोग नहीं जी करना नहीं, है। जी। क्योंकि मूँग ये वातावरण से हमारे नाइट्रोजन अवशोषित करती है, जी। जिससे पौधा स्वयं ही यूरिया इसका उत्पादन करता है। अच्छा, स्वयं नाइट्रोजन? जी हाँ, और जी। वो हमारी खेती को भी प्राप्त होता है, खेतों को भी, जी। और मूँग अपने स्वयं की वृद्धि के लिए भी उसी नाइट्रोजन उसी नाइट्रोजन को, का यानी इस्तेमाल कि करता है। सूरज से भंडारण करती है भंडारण और करती है। फसल वृद्धि फसल उसी से वृद्धि उसी से हो जाती है। अच्छा, चलो आप ये बता दिया इसमें यूरिया की ज़रूरत नहीं है। जी, अब एक चीज़ और हमारे किसान भाइयों के दिमाग में बड़ी रहती है, जी। बड़ा सोचना पड़ता है कि मूँग की फसल में पानी कितने लगाएँ, और अगर हम 1 पानी लगा रहे हैं तो क्या समय रखें, 2 जी, पानी लगा रहे हैं तो क्या समय रखें? जी, जी। देखिए, खेत खेत की जैसी मिट्टी है, जी। उसके हिसाब से हमें पानी का इस्तेमाल करना है मूँग जी। में। जी। विशेष रूप से हमारी मजबूत यानी दोमट मिट्टी जी। या गाढ़ मिट्टी, जैसे काली मिट्टी भी होती मोटी है, मिट्टी, मोटी मिट्टी, ठीक है। उसमें हमें केवल एक ही पानी में एक ही पानी लगाना। एक ही पानी में हमारे में मूँग पक जाती है। जी। तो वो हमें 35 से 40 दिन के बीच में मूँग में देना है। अगर हमारे किसान भाइयों की जो फसल बुवाई हुई है मोटी मिट्टी के खेत मोटी में, मिट्टी के यानी खेत में, मजबूत मिट्टी में, मजबूत मिट्टी में उन हमारे किसान भाइयों को पानी लगाना है एक 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 ही केवल 30 से 35 से 40 दिन। 35 से 40 दिन जी हाँ, पर। ये वैसे मैं बताऊँ जी। फसल देखने के हिसाब से, तो जब हमारा फूल थोड़ा बहुत छिटकने लगे अच्छा, ये पौधों, पहचान है। ये पहचान है। चाहे वो फसल फिर थोड़ी कम हो 1-2 दिन या ज़्यादा भी हो ज़्यादा जाए हो। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब जी। फूल छिटकने लगे उस पे, जी। तो हमें एक पानी उसमें लगा देना लगा चाहिए। अच्छा, ये तो एक पानी वाली बात हो गई। अब हमारे कुछ किसान भाइयों को अगर 2 पानी लगाने पड़े तो उसका क्या समय देखिए, रखें? हल्के खेतों में जैसे ढलान वाले खेत हो जाते हैं जी। हमारे, हल्की मिट्टी वाले खेत हो जाते हैं, तो जी। वहाँ हमें 2 पानी की आवश्यकता हो जाती है। जी। तो वहाँ पर हमें पहला पानी 25 से 30 दिन में जी। और दूसरा पानी 40 से 45 दिन के यानी कि बीच में। अगर हमें 2 पानी लगाने हैं तो जो पानी का सही समय होता है, जैसे एक पानी के हिसाब से पानी को आगे-पीछे आगे-पीछे थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा करना तो पड़ेगा। उससे हमारी फसल के लिए बहुत ही अच्छा लाभ पानी देता है। तो लास्ट पानी के बाद में जैसे हमारी जो फलियाँ हैं, वो कितने दिन में तैयार हो जाती हैं? लास्ट पानी के बाद में हमारी फलियाँ लगभग 15 से 20 दिन में पूरी तरह तैयार हो जाती हैं, और जो पकने का समय है, जी। वो 55 से 60-65 दिन में हमारी मूँग तैयार हो जाती है। तैयार हो अच्छा, जाती है। जैसे मूँग पककर तैयार हो गई, तो उस हार्वेस्टिंग का क्या हिसाब रहता है इसका? देखिए, हार्वेस्टिंग का हिसाब अपने जगह-जगह जैसी भी सुविधा हमारी किसान भाइयों की हो जाती है, जी। उसके हिसाब से हम हार्वेस्टिंग करा लेते हैं। कई जगहों पर हाथ से तोड़ाई हो जाती है, मजदूर मिल जाते हैं तो। जी। कई जगहों पर हमारे कटवा कर थ्रेशर द्वारा भी निकाली जी। जाती हैं। और वैसे आजकल सबसे अच्छा जो व्यवस्था चल रही है, वो कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा अच्छा, है। कंबाइन वो खेत में से सीधी कटाई कर देती है और मूँग हमारी निकल तैयार हो आती है, जाती है। तैयार हो जाती है। अच्छा, जैसे आप हार्वेस्टिंग की बता रहे हैं, तो मूँग में जैसे हमारी फलियाँ हैं, उसमें कोई दवा वगैरह छिड़काव करना पड़ता है, जैसे सुखाने के लिए, या सीधी कटाई हो जाती जी है? हाँ, सुखाने के लिए हमें दवा लगानी पड़ती है उसमें। जी। ये जो हम दवा मूँग में लगा रहे हैं उस समय, वो हमें सिर्फ़ कंबाइन के लिए ही लगानी है। हाँ। बाकी थ्रेशर से या हाथ से तुड़ाई के लिए हमें कोई दवा नहीं लगानी। यानी कि अगर हमारे किसान भाई कंबाइन से हार्वेस्टिंग करा रहे हैं मूँग की, तब दवा तब लगानी है। दवा लगानी है, वो हमें कम हार्वेस्टिंग कराने से 8 दिन या 7 दिन पहले तो दवा लगा उसके लिए देनी कोई चाहिए। ख़ास दवा आती है? ये उसके लिए कोई ख़ास दवा नहीं है, वही टेक्निकल सादा जो मार्केट में चल रही है वही है। अच्छा, पैरा पैराक्वाइट ही। पैराक्वाट लगा देते हाँ। हैं। अच्छा, और जिन हमारे किसान भाइयों को तोड़ाई करानी है या कटर विधि से निकालनी है, जी, जी। तो वो दवा लगाने की उन उनमें किसानों दवा को। लगाने की आवश्यकता नहीं है। जी। उसमें हमारे में एक और लाभ होता है, अगर हम हाथ से तोड़वा रहे हैं तो उसकी हमारी मूँग की क्वालिटी भी अच्छी आती अच्छा, है। क्वालिटी भी अच्छी आती क्वालिटी अच्छी आती है, है। जी। बशर्ते कंबाइन की। अच्छा। अगर हम कंबाइन से निकलवाते हैं तो उसमें दवा का इस्तेमाल होता है, तो हमारी कच्ची मूँग भी तभी पक जाती है, अच्छा, अच्छा। और थोड़ी जो ज़्यादा पक गई है उस पे थोड़े दाने पे धब्बे भी दवाओं के आ आ जाते हैं, जाती है। जिसका असर हमें दिखाई देता है। यानी कि बेटर रिज़ल्ट रहता है बेटर रिजल्ट हाथ हाथ से कटाई तोड़ाई या होता है। तोड़ाई? जी, कटाई या तोड़ाई? जी हाँ, तो ये जो मूँग की फसल है 65-70 दिन में तैयार हो जाती तैयार हो है। जाती जी। है। अगर लागत देखें तो इसमें
कम है, इसमें बहुत ही कम लागत कम है लागत हमारी मूंग में। अच्छा मुनाफा। मुनाफा अच्छा अधिक पैदावार अगर ठीक ठाक जैसे आपने अपनी देख रेख बताई है, जी। तो उस हिसाब से अगर हम एकड़ के हिसाब से बात करें तो पैदावार क्या है? देखिए, पैदावार हमारी जिस तरह से फसल हमारी हो जाती है, मौसम के ऊपर प्रत्येक फसल की पैदावार निर्भर होती है। जी तो मौसम अगर अच्छा बन जाता है जी तो हमारी 7 कुंटल से लेकर के 8 कुंटल या कई कई खेतों में 10 कुंटल भी हो जाती है प्रति एकड़ के हिसाब से। जी। जैसे 7 से 8 कुंटल नॉर्मल पैदावार हमारी मूंग की हो जाती यानी कि बहुत अच्छा मौसम बन रहा है, बहुत अच्छी आपकी फसल है, देख रेख अच्छी है, तो 10 है। कुंटल 10 हो 10 सकती है, कुंटल हो सकती है, नहीं तो हो 7 भी से 8 जाती है कभी की, नहीं 7 से 8 तो हो ही हो ही जाती जाती है। यानी कि कम लागत में अच्छा मुनाफा है, अच्छा बीच मुनाफा के समय में बीज के खेती करें। समय में मिल जाता है हमें। तो बहुत बढ़िया आपने सब जानकारी दी है। तो किसान भाइयों, हमने अपने जो एक्सपर्ट किसान हैं इनके माध्यम से जानकारी साझा की है कि हमारे किसान भाई मूंग की फसल की देख रेख करके कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। भैया बहुत बहुत धन्यवाद।